हम लोग यूनियन के बारे में पढ़ चुके हैं, पूरा कंप्लीट स्टेट के बारे में भी पढ़ चुके हैं। यूनियन टेरिटरी के बारे में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। यूनियन टेरिटरी, देयर आर 8 यूनियन टेरिटरी एट प्रेजेंट, और खासकर यूनियन टेरिटरी में अभी जम्मू कश्मीर, दिल्ली, ये 2 के बारे में हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा। और ऑफ लेट हाल में भी काफ़ी सारे चेंजेज आए हैं। और दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में काफ़ी टिफ होता रहता था। देयर वर लॉट ऑफ टिफ, काफ़ी लड़ाई चलती रहती थी, छोटे मोटे होते रहते थे, और हर समय ये मामला डिस्कशन होता रहता था। और जो चीज़ न्यूज में ज़्यादा आता है वो आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। वॉट एवर इज कमिंग इन न्यूज, तो आप बड़ा आसानी से जान जाते हैं कि न्यूज में ये आ रहा है तो हम जो है ये इम्पॉर्टेंट हो गया है। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, वही हम लोग बात कर रहे हैं कि देर आर ऑलमोस्ट सपोज 17 डोमेन्स है, तो 17 डोमेन्स तो हम लोग बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर वही पढ़ेंगे। मान लो कि अब हम न्यूज़पेपर जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो बात हो रही है कि स्ट्रेट ऑफ होमरुज में ईरान ने एक टैंकर के ऊपर में बम दाग दिया, तो इसमें 3 इंडियन की कैजुअल्टी हो गई। तो हम इस न्यूज को पढ़ाने के समय, ये तो बहुत छोटा सा न्यूज है, लेकिन इस न्यूज के पढ़ाने के समय हम आपको क्या बोलेंगे कि आप हमारे ज्योग्राफी में जाइए। ज्योग्राफी में आपको मेडिटेरेनियन ओशन, पर्शियन गल्फ, ये दोनों के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो पर्शियन गल्फ में आप जाएंगे तो देखिएगा वहाँ पर स्ट्रेट ऑफ होमरुज कहाँ पर है, ओमान कहाँ है, ईरान का कैसे रास्ता जाता है, लेबनान कहाँ है, करेक्ट। तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में आपसे बात करेंगे, तो आपको दिखाएंगे, तब आपको बोलेंगे कि हमारा वीडियो जो ज्योग्राफी का वीडियो नंबर इसमें जाइए, वहाँ पर जाके आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। सिमिलर वे जब चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में टिफ चल रहा हो, लड़ाई चल रही हो, तो हम क्या बोलेंगे, आप जाइए चैप्टर 46 आपके किताब में है, वहाँ आर्टिकल 239 AA आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये उससे रिलेटेड है। या कभी जम्मू कश्मीर न्यूज में आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि आप जाइए चैप्टर 46 गवर्नेंस सिस्टम ऑफ यूनियन टेरिटरी है, वहाँ आपको जम्मू कश्मीर के बारे में डिस्कस किया हुआ है। बात समझे कि नहीं? तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो बार बार आपको कहाँ आना पड़ेगा। न्यूज़पेपर तो डेली चेंज हो रहा है, लेकिन आपको जाना कहाँ पड़ेगा, फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या है, यही 17 डोमेन जो है, 17 डोमेन जिसकी हम बात कर रहे हैं, यही 17 डोमेन आपका बेसिक्स है। क्लियर है कि नहीं है? और ये डोमेन अगर आपने एक्सरसाइज करके ख़त्म किया है तो आपके लिए बड़ा आसान होगा, आप खुद तुरंत न्यूज समझना शुरू कर दीजिएगा। जब आप न्यूज़पेपर समझना शुरू कर दीजिए तो न्यूज़पेपर पढ़ने में मन लगने लगेगा। अभी ज़्यादातर स्टूडेंट से पूछिए, दिल्ली में जो रहते हैं 95% स्टूडेंट से पूछिए, उनको न्यूज़पेपर पढ़ना बड़ा बोझिल लगता रहता है, बड़ा डिफिकल्ट लगता रहता है। वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कोई हमको बता दे। और देखते नहीं है कि यूट्यूब पे बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़ाने वाले, हिंदू का डेली न्यूज एनालिसिस करने वाले लोग होते हैं, वो तो न्यूज तो पढ़ा देते हैं, लेकिन उनकी लिखी हुई किताबें तो फाउंडेशन है नहीं। बात समझ रहे? तो वो न्यूज भी बड़ा इफेक्टिव नहीं हो पाता है। अगर उनकी लिखी हुई किताबें हो और बता दें कि भाई इस किताब में यहाँ पर जो दिया हुआ उसको जाके पढ़ लो, तो आपके लिए आसान है, जो कि किताब आपने पढ़ रखा है, तुरंत आप रिवाइज कर लेंगे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑनलाइन टीचर वही अच्छा है जो ऑफलाइन में आपके साथ अवेलेबल हो।
और जिसके लिए पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम उसने डेवलप करके रखा हो। नहीं तो ऑनलाइन में खाली वही टॉपिक पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा नोट्स बन जाएगा, लेकिन आप रिवीजन कहाँ से करोगे? फिर नोट्स को अपना किताब बनाओ तब कर पाओगे। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये जो बुक है इसको आपको पढ़ना है। तो हम लोग यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड अभी एक हमारा यूनियन टेरिटरी है, अभी वहाँ पर गवर्नमेंट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके जा रही है, 92,000 करोड़ इसका प्रोजेक्ट है। गलेथिया बे में है, निकोबार के ऊपर में है। तो आपको हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी में देखिए, उसको डेमोग्राफी देखिए, वहाँ का पॉपुलेशन कौन कौन है, अंडमान में कौन कौन से ट्राइब्स हैं जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के अंदर आते हैं, कौन सा ट्राइब वहाँ ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है, अंडमान का क्या फ्लोरा और फौना है। स्वाभाविक बात है, न्यूज में आएगा तो वही, तो आपको फिर जाना पड़ेगा वहीं किसी न किसी चैप्टर पे। अंडमान के पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में देखना होगा तो फिर आना पड़ेगा यूनियन टेरिटरी के बारे में। तो न्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन न्यूज का फ्लो कहाँ जाता है, यही 17 में से किसी एक पर जाता रहता है। 17 डोमेन है ना, वही कहीं ना कहीं जाएगा। तो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम लोग फिर से रीडिंग ही दे रहे हैं, रीडिंग दे के हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा ये चूंकि टॉपिक डिटेलिंग होता है, वेराइटीज इसमें काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा हम सैलिएंट पॉइंट से कवर करेंगे। यूनियन टेरिटरीज, यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरी के ऊपर में सबसे बड़ा कंट्रोल किसका रहेगा? यूनियन गवर्नमेंट का रहेगा। एक याद कीजिएगा, पहले हम डिस्कस किए थे कि 4 तरह के स्टेट बने शुरू में 1949 में। एक स्टेट ऐसा था जो कि ब्रिटिश के डायरेक्टली हमारे पास आ गया था, ब्रिटिश प्रोविंशियल थे। दूसरा प्रिंसली स्टेट था, नहीं देखे थे ना? तो ये जो स्टेट्स हैं अलग अलग तरीके के थे। तो कुछ स्टेट यूनियन टेरिटरी में उस समय भी रखे गए जहां जरूरत थी कि डायरेक्टली यूनियन के जरूरत पड़े। तो ये जो यूनियन टेरिटरी है वो स्ट्रैटेजिकली रखा गया। तो अनलाइक स्टेट्स दे डू नॉट हैव फुल फेडरल ऑटोनॉमी। स्टेट की तरह इनको पूरा पावर नहीं है। स्टेट में भी हम देखते टिल्टेड टुवर्ड्स द सेंटर है, लेकिन ये तो डायरेक्टली अंडर में है। दे आर गवर्नड मेनली थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु एक्ट्स थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर। प्रेसिडेंट क्या करते हैं? प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट मतलब सिंबॉलिक हेड, प्राइम मिनिस्टर ही हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देते हैं, या लेफ्टिनेंट गवर्नर का पावर दे देते हैं, या चीफ कमिश्नर कहते हैं। तो ये जो यूनियन टेरिटरीज आर गिवन इन पार्ट 8 आर्टिकल 239 to 241, याद रखिएगा, पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कभी कभी तो क्या करता है, पार्ट का नाम दे देगा, सामने में मैचिंग दे देगा और बोलेगा ओनली 2 आर करेक्टली मैच्ड, ओनली 1 इज करेक्टली मैच्ड, 3 आर करेक्टली मैच्ड, ऑल आर करेक्टली मैच्ड। अब एक भी अगर आप ढंग से नहीं जाने हैं तो आप तो तुक्का लगाइएगा। और तुक्का में क्या होता है, अगर 2 हट गया और 2 में तुक्का लगेगा 50-50। तो अगर एक खाली जानते हैं तब तो चांसेस क्या है, 5% कहीं सही हो जाए तो हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को तो छोड़ना ही चाहिए। तो तुक्का वाला सिस्टम हमें नहीं फंसना। तो इसका तरीका ये है कि हमको किताब पढ़ना है, किताब पढ़ के हमको अपने चीज़ों को याद रखना है और इसी को बार बार रिवाइज करना, उसी बुक को, ताकि एक ही बुक बार बार रिवाइज रहेगा तो इजी रहेगा। मीनिंग ऑफ यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स वो तो समझ ही जाइएगा। यूनियन टेरिटरीज कितने हैं भाई? 8 हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसका नक्शा बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा? बना लीजिएगा, है ना। चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा दोनों का कैपिटल है, लेकिन
As such, Chandigarh itself is Union Territory. दादरा नागर हवेली दामन एंड दीव, मैप बना के देखना है कितना लैटिट्यूड पे कितना लॉन्गिट्यूड पे है। दिल्ली जिसका नाम है एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। जम्मू एंड कश्मीर अभी आ गया। लक्षद्वीप, पुडुचेरी, लद्दाख, ये 8 करेंट यूनियन टेरिटरीज है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट याद रखिएगा, आर्टिकल 238 कहीं लिखा होगा या नहीं लिखा है तो बाद में लिख लीजिएगा, है ना कहीं होगा, आगे होगा कि ये 4 तरह के स्टेट थे। एक फॉर्मर गवर्नर्स प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट्स, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस एंड सम प्रिंसली स्टेट्स, अंडमान निकोबार गवर्न बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये 4 तरह के क्लासिफिकेशन थे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, हम लोग पढ़े हैं, इसको रिवीजन है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और अर्लियर क्लासिफिकेशन पार्ट ए बी सी डी खत्म हो गए और यूनियन टेरिटरी का कंसेप्ट आ गया। सम टेरिटरीज में लेटर एडेड, बाद में और ऐड किया गया, जैसे पुडुचेरी, दादर नागर हवेली, गोवा बाद में हम लोग लिए पुर्तगीज से। कुछ यूनियन टेरिटरीज जो पहले थे उसको फुल स्टेट बना दिया गया, हिमाचल प्रदेश को, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जिसका नाम नेफा था अरुणाचल प्रदेश का, एंड गोवा। गोवा अब तो स्टेट बन गया है ना, तो गोवा बिकेम द स्टेट। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कौन स्टेट पहले बना कौन बाद में बना, पूछता है ना, तो सीक्वेंस में लिख लीजिए तो यहीं से वो क्वेश्चन निकल जाएगा, करते जाइएगा। हमारा काम वही है कि जब बुक पढ़े तो क्वेश्चन भी सोचे, रटे नहीं, सोचे कि एसिमुलेट करना। हम क्या बात करते, बार बार हम एक ही बात करते, WAR। W मीन्स पढ़िए तो लिख के पढ़िए, एक्सरसाइज लिख के कीजिए, मुजबानी मत छोड़िए, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर द ब्यूरोक्रेसी। कि कौन सा जॉब ज्वाइन करने वाले हैं, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब हो गया टेबल पर बैठना है, कुर्सी पर बैठना है, पेन हाथ में लेके और कॉपी हाथ में लेके, कॉपी के साथ किताब है, लिखते जाइए, ठीक है ना, ताकि आपका रिटर्न रहेगा तो ज़्यादा याद रहेगा। उसके बाद W तो हो गया। A मीन्स एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब है कि हर जगह से क्वेश्चन निकाल देना है, कितना क्वेश्चन आप बना सकते हो, कैसे क्वेश्चन बन सकता है। वो तभी होगा जब आप बहुत तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। आप बहुत तरह के क्वेश्चन का जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, टेस्ट पेपर देखिएगा, तो आपको आइडिया रहेगा। तो ये जो है, और आर्मिश रिवीजन। आर्मिश रिवीजन, रिवीजन सबसे अच्छा कौन करवा देता है, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़िएगा तुरंत किताब पे आना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। न्यूज़पेपर जब पढ़िएगा किताब पे आना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं रहता है, क्योंकि तुरंत लगता करे ये टॉपिक डिस्कस हो रहा है, ये कहाँ आएगा, तो इसमें आएगा, अच्छा ये टॉपिक हमारा है, फाउंडेशन का ये टॉपिक है। तो यूनियन टेरिटरीज डिफरेंट ग्राउंड्स पे हुआ। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर दिल्ली और चंडीगढ़ को रख दिया है यूनियन टेरिटरी, पॉलिटिकल ग्राउंड था। स्ट्रैटेजिक, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप स्ट्रैटेजिक है, चूंकि ये अरबियन ओशन में है, ये इंडियन ओशन में है और वो भी बर्मा के नज़दीक है। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल डिस्टिंक्टिवनेस, पांडिचेरी, दादरा नागर हवेली, दामन दीव, ये कल्चरली एक अलग था। ट्राइबल एरियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जम्मू कश्मीर और लद्दाख अभी हाल में बना। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड यूनियन टेरिटरी लिखा हुआ है, 239 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, 239 to 241 ही है ना। 239A क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यूनियन टेरिटरी में कैसे MLA का चुनाव होगा, ये किसकी बात करता है, 239A में। और 239AA इंपॉर्टेंट है, स्पेशल प्रोविजन फॉर दिल्ली। दिल्ली चूंकि
कैपिटल है हमारा, तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सेंसिटिव हो जाता है, इसीलिए एक अलग से प्रोविजन दे दिया गया। और इसमें एक अलग से प्रोविजन और भी डाल दिया, ए के अलावा ए बी है कि अगर दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किसी कारण से आपस की लड़ाई में फेल करता है तो ये आर्टिकल ऑपरेट हो जाएगा। क्वेश्चन आया हुआ है कि दिल्ली के कंडीशंस में व्हाट आर द स्पेशल प्रोविजन फॉर द लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्यों पूछा हुआ है? चूंकि न्यूज में आ रहा था। तो वहां जिस आदमी ने दोनों आर्टिकल के प्रोविजन को एक्सप्लेन नहीं करेगा उसको यूपीएससी क्यों नंबर देगा? हवाबाजी करने को तो नंबर देता नहीं यूपीएससी। वो तो बिल्कुल 8वां क्लास के बच्चे को जैसे नंबर मिलता है पॉइंट लिखने पे, बिना भूमिका के लिखना होता ना। 9th 10th में तो भूमिका भी लिखने लगते हैं लोग, लेकिन 8th क्लास में भूमिका नहीं लिखना होता है, सीधा आंसर पे आना पड़ता है ना। तो वही है यहाँ पर पैटर्न, बिल्कुल बिना भूमिका के सीधे आंसर लिख देना है। तो फैक्ट आपको उसी समय लिखना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में 239A और 239AB ये लिखना बहुत जरूरी था। (239B) पावर एडमिनिस्ट्रेशन टू इश्यू ऑर्डिनेंसेज, बड़ा इंपॉर्टेंट पावर है कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास एक पावर है कि वो पार्लियामेंट सेशन, जब पार्लियामेंट कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा सेशन में न भी हो तो ऑर्डिनेंस बना के लागू कर देगा। तो मतलब चीफ मिनिस्टर अगर वहाँ चुने भी जाते तो इसके ऊपर किसका व्यू चलेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर का। वेल लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, विधानसभा अगर सेशन में नहीं है। 239B, तो ये दिखता है कि 239AB और 239B इट गिव्स ए स्पेशल पावर टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर और द चीफ कमिश्नर। 240 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशंस टू सर्टेन यूनियन टेरिटरीज, पार्लियामेंट से ही बना देगा, राज्यसभा से चालू कर देगा। एंड 241 हाई कोर्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज का आपको जोड़ देना है। तो 239A जो आपका है कि क्रिएशन 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया, 249AA एंड AB 1991 में आया। 1991 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जिस साल आया था उसी साल इसको भी लाया गया, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखिएगा, ठीक, कि ये 1991 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि पावर जो है बढ़ गया लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर का। डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इजी है, समझ लीजिएगा, कोई ज्यादा नहीं, हम डिस्कस कर ही लिए हैं। डिफरेंस बिटवीन यूनियन टेरिटरी सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट्स, तो एवरी सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट इज ए यूनियन टेरिटरी, बट एवरी यूनियन टेरिटरी इज नॉट ए फुल्ली सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड। जैसे देखो दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, यहाँ लेजिस्लेचर्स भी हैं, है ना, यहाँ क्या है, लेजिस्लेचर हैं, लेकिन उसका पावर लिमिटेड है स्टेट्स के कंपेरिजन में। लेकिन कुछ है सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड, चंडीगढ़, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, दादर नागर हवेली, वो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंटर है। क्लियर है ना, डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंटर है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, रोल ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट तो पावरफुल होएगा ही, अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ कमिश्नर। लेजिस्लेचर, यहां फिर वही बात होगी, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। जब कभी भी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉ मेड बाय यूनियन टेरिटरी, तो पार्लियामेंट का ही पावर होगा, क्वाइट नेचुरल है, तो होना ही है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, जैसा चाहे वैसा नचाएगा वो स्टेट को, लेफ्टिनेंट गवर्नर। सेंटर जैसे चाहेगा वैसे ही करना पड़ेगा, इसका मतलब यही होता है। एडमिनिस्ट्रेटर कैन इशू ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मतलब टेम्पररी लॉ, तुरंत लागू कर देगा। और
इट मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर, जब भी नया आएगा तो आपको 6 मंथ 6 वीक का पावर रहता है इसका, उतना दिन तक चालू रहेगा। आर्टिकल 240, थोड़ा आगे हम बढ़ रहे हैं कि प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशन फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस सर्टेन इंडियन टेरिटरी। इन चारों में तो प्रेसिडेंट का बिल्कुल चलेगा, जो चाहेगा वही करेगा। ठीक। अंडमान निकोबार के बारे में कौन कहेगा? जो चाहेगा सेंटर वही करेगा। अभी हल्ला हो रहा है कि भाई ट्राइबल्स का लैंड लिया जा रहा है, फ्लोरा फौना डिस्टर्ब हो रहा है, बायो सेंसिटिविटी की बात हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, लेकिन सेंटर चाहता वहां बनाना तो बन रहा है। हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज, तो हाई कोर्ट यूनियन टेरिटरीज के लिए बनाने का प्रोविजन है। दिल्ली का तो दिल्ली में हाई कोर्ट है। जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर लद्दाख का है। लद्दाख हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक ही है। चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा का, लक्षद्वीप का है। तो हाई कोर्ट तो हम पहले भी प्रोविजन में बता चुका हाई कोर्ट में। ये इंपॉर्टेंट है स्पेशल प्रोविजन फॉर दिल्ली। ये क्वेश्चन ज्यों का त्यों आता है और इस क्वेश्चन को आपको लिखना है। व्हाट आर द स्पेशल प्रोविजंस फॉर दिल्ली? कितना वर्ड में लिखना है? मिनिमम 250 वर्ड्स में। ठीक, लिख लीजिएगा। नेशनल कैपिटल टेरिटरी, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में है कि यहाँ पर असेंबली कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इन 3 चीजों पर लॉ नहीं बना सकता। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। स्पेशल प्रोविजन क्या है? हर स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस किसके पास होती है? पुलिस चीफ मिनिस्टर के अंदर में। क्या पुलिस तो लॉ के स्टेट का चीफ मिनिस्टर। यहां पर क्या है? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस। ये दोनों चीज जो है किसके पास है? कोई भी झगड़ा झंझट, हड़ताल, स्ट्राइक, रोड पे भीड़, इंक्रोचमेंट खाली कराना, रोड का ट्रैफिक रेगुलेट करना, ये सब किसके पास है? ये सब जो है स्टेट के पास नहीं है। मतलब अरविंद केजरीवाल यही रोता रहता था ना कि हमारे पास तो पुलिस है ही नहीं, हम कैसे करेंगे काम। समझ गए ना? तो ये पब्लिक ऑर्डर और पुलिस इनके पास है नहीं। लैंड भी इनके पास, लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड कुछ काम होगा तो किसके पास है? लैंड का। दिल्ली में कौन सा लैंड में क्या यूटिलाइज किया जाएगा, कौन डिसाइड करेगा? सेंटर। पुल बनना है तो पुल के लिए लैंड एक्विजिशन करना कौन करेगा? सेंटर। तो दिल्ली में आप देख रहे हैं कि ये 3 चीज नहीं लिखोगे स्पेशल प्रोविजन में तो आपका आंसर कंप्लीट होगा? नहीं होगा। क्या क्या लिखना है? लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। ये 3 एक्सेप्शंस में है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर दिल्ली इफ ए दिल्ली लॉ कॉन्फ्लिक्ट विद द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट लॉ प्रिवेल। पार्लियामेंट दिल्ली के ऊपर भी लॉ बना सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो है लेकिन वहां क्या नियम है कि सिर्फ 10% को आप जो है मिनिस्टर बना सकते हो टोटल स्ट्रेंथ का। मतलब 70 का स्ट्रेंथ है तो सिर्फ कितने मिनिस्टर बनेंगे? 7। क्या कितना कम है? और बाकी जगह 15% है। तो इन्होंने बोला, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर आम आदमी पार्टी में जो चीफ मनीष सिसोदिया और ये अरविंद केजरीवाल थे, बोले कि हम कुछ लोगों को स्पेशल पावर दे देंगे। बोला वो भी नहीं दे सकते आप। ठीक है। काउंसिल एडवाइजेस द लेफ्टिनेंट गवर्नर इन मैटर्स वेयर असेंबली कैन मेक लॉज। चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये सब स्पेशल प्रोविजन है। इसका मतलब क्या है? पार्लियामेंट इज सुप्रीम। यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल बता रहा है। वो प्रेसिडेंट के पास कोई मैटर भेज देगा और
उसमें जो है मे टेक इमीडिएट एक्शन, और प्रेसिडेंट का डिसीजन न भी आए तो लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहे तो अपनी मनमर्जी चला लेगा तब तक। इट मीन्स कि वहां पर पूरा का पूरा पावर कंट्रोल्ड बाय द सेंटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 239A बी, पावर टू द प्रेसिडेंट टू सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ आर्टिकल 339A, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर रहा है तो। एक अमेंडमेंट लाया 2021 में, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं GNCTD एक्ट। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी का। GNCTD एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इट्स मेन इफेक्ट वाज टू क्लैरिफाई एंड स्ट्रेंथन द रोल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये भी लिखना जरूरी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या स्पेशल प्रोविजन है। तो GNCTD एक्ट। आप ये मत सोचिए कि एग्जाम में याद आ जाएगा, एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आज रिटन प्रैक्टिस करके नहीं चलोगे, एक्सरसाइज करके नहीं चलोगे, तो एग्जाम में आपका कंफ्यूजन आना है। और कंफ्यूजन में क्या हो जाता है, आप आंसर देते हो तो डी में जाएगा चाहे आर में जाएगा। सी में जो आंसर जाता हो 90% एक्यूरेसी रखता है। कॉन्फिडेंट होके आप टिक लगाते हो तो 90% सही होता है। डी में करोगे तो 50%, आर में करोगे तो 10%, एक्स में करोगे तो 5%। बात समझ रहे कि नहीं? मान लिया आर में 10%, 25% तो नहीं होता है, बहुत अच्छा हुआ तो 15%। तो आप बताइए कि आपको अगर एग्जाम निकालना तो ज्यादातर आंसर यहाँ ना होना चाहिए कॉन्फिडेंट। ये तभी होगा जब आप रिटन प्रैक्टिस करके जाओगे। अगर इसके लिए तैयार नहीं है तो एग्जाम की तैयारी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि हम इसके लिए तैयार ही नहीं है। और दिक्कत अभी क्या है, अभी एग्जाम निकालना बहुत आपके लिए आसान हो गया, क्योंकि 90% लोगों को मिसगाइड कर दिए हैं। क्या होता है कि कुछ गुणी तांत्रिक गांव में आ जाएं तो पूरा गांव के लोगों को मिसगाइड कर दिए तो बड़ा मुश्किल है ना। तो मिसगाइडेड है, पूरा यूथ करीब करीब मिसगाइडेड है। उनको लगता है कि शॉर्टकट से रास्ता से काम निकलेगा, या उनको बहुत सारे किताब थमा दिए जाते हैं। लिमिटेड भी नहीं है किताब, या तो बहुत ज्यादा दे दिया जाता है। इन ऑल वे दे आर कंफ्यूज्ड। तो उनका कंफ्यूज्ड में तो वही होगा, डी में जाएंगे चाहे आर में जाएंगे। और डी और आर में जहां गए वहां कुछ पीटी नहीं निकलेगा, मेंस तो बात ही छोड़ दो। यही कारण है कि पीटी में बहुत कम नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है। पीटी में बहुत ज्यादा नंबर पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बहुत कम पे सिलेक्शन हो रहा है। आप अगर ये काम करते हो जो हम बता रहे हैं, क्या यू राइट एसोसिएट एंड रिवाइज, आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो इसमें बोल रहा है कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर को बहुत स्ट्रेंथन कर दिया और असेंबली के पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में हर दिन के काम में भी पावर कम कर दिया। ऑफिशियल इंडिया कोड वर्जन ऑफ द GNCTD इंक्लूड लेटर अमेंडमेंट 2021 एंड 23। चलिए, तो ये आपको यहाँ पर डिफरेंट स्टेट का कंपेरिजन किया हुआ है। अब आपका जम्मू एंड कश्मीर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नहीं, जम्मू कश्मीर 2019 में हुआ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 क्रिएटेड 2 यूनियन टेरिटरीज। जम्मू एंड कश्मीर एक जगह, लद्दाख एक जगह। लद्दाख के अंदर में 2 डिस्ट्रिक्ट रख दिया, कारगिल वगैरह। 31 अक्टूबर 2019 को लाया गया जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर। जम्मू कश्मीर में एक लेजिस्लेचर था विथ यूनियन टेरिटरी, वाइल लद्दाख यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। ठीक है, क्लियर है? इसमें विधानसभा है, एक में विधानसभा नहीं है। लद्दाख में लेह और कारगिल 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक लेह है एक कारगिल है। और गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड न्यू प्रोविजन ऑन गवर्नेंस एंड सर्विस मैटर्स इन दिल्ली इंक्लूडिंग नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। ये आपको एक इम्पॉर्टेंट है कि जो नया एक्ट जो बताए थे दिल्ली के बारे में, तो 2023 में जो अमेंडमेंट लाया गया
उसमें है कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी एक बना दिया गया, ताकि जो है से थोड़ा सा गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में थोड़ा तालमेल बना रहे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके रह गए जो हमने यहाँ पर, उसी का समरी चार्ट है। कुछ सिंपल एग्जांपल्स तो दे के शॉर्ट समरी बना दिया, और आपको शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन यहाँ पर डिस्कस द स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ पोजीशन ऑफ दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर का भी ऐसे ही करके दिया होगा। और आपके एमसीक्यू है, तो प्लीज प्रैक्टिस इट। कुछ क्वेश्चन और बना लीजिए, हमने हो सकता है आपको सैंपल क्वेश्चन दिया हो, कुछ क्वेश्चन और आपको लगता है कि व्हाट इज द स्पेशल प्रोविजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर, वो भी लिख लीजिए। द मोर यू राइट द बेटर अंडरस्टैंडिंग यू विल डेवलप, और उतना लंबा टाइम तक याद रहेगा, क्योंकि टाइम फ्रेम में भूलता बहुत ज़्यादा है यूपीएससी का एस्पिरेंट। इसका एक ही तरीका है कि खूब रिटर्न वर्क करो। देयर शुड नॉट बी फेयर कॉपी बट देयर शुड बी ए कॉपी। मतलब कि फेयर कॉपी रखना जरूरी नहीं है कि एकदम फेयर में लिखेंगे, आपकी कॉपी पर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, और तो यही आपको फायदा करेगा, है ना। ठीक है ना।